साल 2020 जब कोविड का टाइम चल रहा था, तमिलनाडु के सांतनकुलम में एक बाप अपनी दुकान लेट से बंद कर रहा था। अब ये छोटी सी गलती थी, इस वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। साथ में उनके लड़के को भी जेल में डाल दिया गया। अब ये जो क्या हुआ कि मतलब जेल में बहुत बुरी उनकी रात भर मतलब टॉर्चर किया गया, स्ट्रेप भी किया गया। बाप के सामने बेटे को और बेटे के सामने बाप को मतलब बहुत बुरी टॉर्चर कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद दोनों को हॉस्पिटल में मतलब दाखिल किया गया और दाखिल के दौरान उन दोनों को 2 दिन बाद मौत हो गई। सीबीआई जांच में सच सामने आया, इन दोनों ने ऐसा कोई वायलेशन किया ही नहीं था कोविड का। 6 अप्रैल 2026 को मदुरई कोर्ट ने 9 पुलिस वाले को डेथ पेनल्टी दे दी। अब इंडिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये डेथ पेनल्टी था, क्योंकि किसी भी टॉर्चर के लिए डेथ पेनल्टी कभी मिली ही नहीं थी। तो भाई अब कोर्ट से पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला अगर कोई सिटीजन होता, कोई सिंपल पर्सन होता तो मैं ऐसा फैसला देता ही नहीं। पर ये जो है ये पुलिस वाले खुद इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। अगर उनको आजीवन कारावास भी दे दिया तो उनके लिए वो कम है। ये वर्डिक्ट बहुत ही बड़ा था, लेकिन सवाल ये था क्या ये जीत है किसकी या पूरा सिस्टम की हार। एक छोटा सा इंतजार। इंडिया में अभी तक कस्टडी टॉर्चर के लिए कोई अलग कानून नहीं है। यूएन का एंटी टॉर्चर कन्वेंशन साइन तो हुआ, पर वो भी पेंडिंग है। 2015 से 22 के बीच 20,000 से ज्यादा टॉर्चर डेथ हुई है और एनएचआरसी की रिपोर्ट हुई जिसमें सजा भी हुई, पर कोई मतलब नहीं है। सांतनम का वर्डिक्ट एक मैसेज है, लेकिन ये मैसेज सिस्टम को बदलता नहीं है। असली बदलाव कब आता है? जब पार्लियामेंट में एक स्ट्रॉन्ग एंटी टॉर्चर लॉ बने और पुलिस स्टेशन में टेम्पर प्रूफ सीसीटीवी हो और जयराज बेनी को इंसाफ मिलना चाहिए। 6 साल का इंतजार ना करना पड़े। फॉलो करो।